वॉइस ऑफ बहरिया में वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ख़बरों का जीनत बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो उसका स्टार्टअप हुआ वो नैब की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान की तमाम अवाम नास को ये तंबीह की गई कि जो भी बहरिया टाउन कराची के दुबई वाले प्रोजेक्ट जो कि बीटी प्रॉपर्टीज़ के नाम से है, जो भी उसमें इन्वेस्ट करेगा तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में तस्वर किया जाएगा, जिससे सोशल मीडिया के ऊपर बेपनाह ख़बरें जो हैं वो चलना शुरू हुई। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये चीज़ें प्ले की गई। तो उसके जवाब में मलक रियाज साहब की तरफ से एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने अपनी जो माजी की जो उन्होंने रियल सेक्टर के अंदर खिदमात हैं उसका जिक्र किया, और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी चाराजोई की गई तो मैं भी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करूंगा और एक एक चीज़ सबको बताऊंगा। तो इसकी वजह से ये जब मलक रियाज साहब का ये रिस्पॉन्स सामने आया तो बहरिया टाउन कराची की और पूरे बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है, चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं रियल एस्टेट के हवाले से, चाहे वो इन्फ्लेशन की रिड्यूस होने की शक्ल में हो, जो करेंसी की जो वैल्यूएशन है उसकी स्टेबिलिटी के एतबार से हो, या इसके अलावा इंटरेस्ट रेट के कम होने के एतबार से हो। सारी चीज़ें जो है रियल एस्टेट के हवाले से के हवाले से बड़ी पॉजिटिव थी। लेकिन जैसे ही ये नैब के बाद मलक रियाज साहब का ट्वीट सामने आया, इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रूमर्स और कई ख़बरें हर बंदा अपने अपने अंदाज में बयान करने लगा, जिसकी वजह से बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। आज भी लोगों के पास कोई क्लियर स्टांस नहीं है कि क्योंकि जब नैब की तरफ से जो नोटिस इशू हुआ उसमें कहीं भी जो पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पिंडी हो, लाहौर हो या कराची हो, उसका बिल्कुल जिक्र नहीं है। जस्ट ये कहा गया कि अगर कोई दुबई वाले प्रोजेक्ट में बीटी प्रॉपर्टीज़ में करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो जो महकमाना कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन उसका इम्पेक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा एडवर्स आया। अभी भी बहरिया टाउन कराची की और बहरिया टाउन लाहौर इस्लामाबाद की मार्केट जो है वो इसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। अभी अगर बहरिया की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखें तो आपको बैकग्राउंड के अंदर बहरिया टाउन कराची के मुख्तलिफ फेजेस, यहाँ की डेवलपमेंट स्टेटस और इनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है नज़र आ रहा है। नो डाउट एज ए बिल्डर, एज ए डेवलपर, बहरिया टाउन ने जो क्वालिटी, जो लाइफस्टाइल, जो लिविंग यहाँ प्रोवाइड की है वो किसी भी और सोसाइटी के अंदर, किसी और टाउन के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता। इसके हवाले से मलक रियाज साहब की खिदमात हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले भी जब भी बहरिया टाउन के बारे में कोई चीज़ ख़बरों की जीनत बनती है, आज से 4 साल पहले जब कोर्ट के अंदर सारा मैटर चला तो कोर्ट ने एक प्रॉपर प्रोसीडिंग के बाद एक फ़ाइनल जजमेंट दी कि जो भी बहरिया टाउन जो है एक 460 अरब के एक पेनल्टी इम्पोज की गई, वो पेनल्टी पे करने के बाद 16,800 एकड़ जो है उसको लीगल करार दिया गया। लेकिन उस ड्यूरेशन में भी हमने देखा कि सिर्फ कोर्ट के मैटर्स की वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया। अभी राइट नाउ भी जो बहरिया की प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्लॉट्स की शक्ल में हैं, कंस्ट्रक्टेड और नॉन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यकीनन अब ये जो अभी ये जो नया मैटर है ये रिज़ॉल्व होगा और यहाँ के लोग जहाँ करोड़ों अरबों रुपया जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, यकीनन वो लोग जो है अपने आप को सेफ एंड सिक्योर तब फील करेंगे जब ये डिस्प्यूट है वो किसी एंडिंग की तरफ जाएगा। अभी राइट नाउ अगेन हम ये ख़ुद कहते हैं कि जिस तरह आप किसी भी कंट्री के अंदर किसी अदारे को के अगेंस्ट नहीं जा सकते, किसी भी जो किसी कंट्री के जो मफादात हैं उसको आप कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते, तो यकीनन यहाँ की हम खुद अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को ये कहते हैं जो कंट्री की पॉलिसीज़ हैं उसको बिल्कुल फॉलो अप होना चाहिए। जहाँ कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो स्टेक पे लग रहा हो, उस किसी भी ऐसे डिसीजन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो पैटर्न जो कंट्री के पॉलिसीज़ के मुताबिक मुख्तलिफ जो लेजिस्लेशंस हैं, जो लॉज हैं, उसको उसके अकॉर्डिंगली चल रहा हो, सिर्फ उसको ही ऑप्ट करना चाहिए। तो हम इस वीडियो के थ्रू ये एक तो मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जो नैब की तरफ से नोटिस इशू किया गया यकीनन उसको फॉलो करना चाहिए, और स्पेशली उन लोगों तक ये बात क्लियर करना चाह रहे हैं जो नोटिस आया है वो जस्ट बीटी प्रॉपर्टीज़ दुबई
کے پروجیکٹ کے لیے ہے اس کا کوئی بھی امپیکٹ یا اس کا کوئی بھی امپلیمنٹیشن یا اگینسٹ رولز جو ایگزسٹنگ بحریہ کے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ پنڈی ہے، لاہور ہے یا کراچی ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہونے جا رہا. تو آپ کو بالکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اسی طرح ورتھ رکھتی ہے جس طرح بحریہ نے یہ ڈیولپ کر کے دیا ہے. اس میں اس کا امپیکٹ یا اس نوٹس کا کوئی لینا دینا جو بحریہ پاکستان کے اندر جتنے پروجیکٹ ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.